राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी। चैत्र नवरात्रि के इस पावन तीसरे दिन आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत है। आज का दिन आदि शक्ति के उस अद्भुत स्वरूप को समर्पित है जिनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है, हमारी माँ चंद्रघंटा। पिंडज स्प्ररारूणा चंद्रकोपास्त्र केर्युता प्रसादं तनुतये महं चंद्रघंटेति विश्रुता। भक्तों, माँ चंद्रघंटा का यह स्वरूप अत्यंत कल्याणकारी और शांतिदायक है। स्वर्ण जैसी कांति वाली माँ के इस रूप की आराधना से न केवल एकाग्रता बढ़ती है बल्कि भक्त के भीतर निर्भयता और साहस का संचार होता है। माँ का सौम्य रूप भक्तों के लिए सौम्य है, लेकिन दुष्टों के लिए उनका यह रूप अत्यंत भयावह है और शक्तिशाली है। तो आज की इस विशेष वीडियो में हम माँ चंद्रघंटा की महिमा, उनकी दिव्य कथा और उनके अलौकिक प्रभाव के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए अपने हृदय में माँ का ध्यान करते हुए इस मंगलकारी कथा का श्रवण करते हैं। चैत्र नवरात्रि के प्रथम और द्वितीय दिन की पौराणिक कथा में हमने सुना कि किस प्रकार देवी सती अपने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय तथा उनकी पत्नी देवी मैना की पुत्री के रूप में प्रकट होती हैं। जब उनकी आयु विवाह के योग्य हो गई, तब देवऋषि नारद ने उन्हें भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने का सुझाव दिया और देवी पार्वती ने उनके आदेश को शिरोधार्य करते हुए लगभग 3000 वर्षों तक अत्यंत कठिन तपस्या की और उनकी इस दुर्लभ तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुए। जब देवी पार्वती ने उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया और इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह निर्धारित हुआ। सभी देवी देवताओं को विवाह का निमंत्रण भेजा गया और वे सभी कैलाश पर्वत पर एकत्रित हो गए। अब जैसा कि हम जानते हैं, भगवान शिव के गण साधारण प्राणी तो है नहीं। उनके गणों में भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, इन सभी का समावेश होता है। उन्होंने बड़े ही अव्यवहारिक रूप से भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किया। महादेव के सिर पर सुशोभित चंद्रमा उनका मुकुट बन गया। छोटे छोटे सर्प, नाग उनके कानों के कुंडल बन गए और साथ ही बाजूबंद के रूप में भी सांप ने उन्हें लिपेट लिया। भोलेनाथ की दिव्य देह पर शमशान की भस्म का लेप लगाया गया और उन्होंने पशु चर्म धारण की, हाथ में त्रिशूल और डमरू शोभा पा रहे थे। और इस प्रकार अपने विवाह वाले दिन ही भगवान शिव ने अवधूत का वेश धारण किया। वे नंदी बैल पर सवार हो गए और पर्वतराज हिमालय के महल की ओर निकल पड़े। जब उनकी बारात मार्ग से जा रही थी तो उसमें ब्रह्मांड के सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, महादेव के सभी गण भी उपस्थित थे और इसमें ऐसा कोलाहल हो रहा था जिसके कारण संपूर्ण ब्रह्मांड कंपन हो रहा था। भूत, प्रेत, पिशाच नृत्य कर रहे थे। इनमें से किसी के सहस्त्र मुख थे तो किसी के सहस्त्र हाथ थे, किसी के हाथ ही नहीं थे तो किसी के अनेक पैर थे, तो कोई पिशाच तो कोई अपने धड़ को ही अपने हाथ में पकड़कर नाच रहा था। अब तो ऐसा दृश्य की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति भयभीत हो जाएगा, ऐसा दृश्य था। जब ऐसे विचित्र बारात राजा हिमालय के द्वार पर पहुंची तो वधू पक्ष के सभी लोग महादेव और उनके गणों को देखकर स्तब्ध रह गए। महादेव के 5 मुख थे और 10 हाथ थे और यह सब देखकर सबके होश उड़ गए। जब देवी पार्वती ने भोलेनाथ का यह भयंकर स्वरूप देखा तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वे भी एक ऐसा ही रूप धारण करें जो उनके वर के रूप के साथ मेल खाता हुआ हो। तो बस इसी इच्छा को पूरा करते हुए
देवी पार्वती ने एक अलौकिक रूप धारण किया और उसी को देवी चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माता के इस स्वरूप में उनकी 10 भुजाएं हैं, जिसमें वे त्रिशूल, गदा, धनुष, बाण, तलवार, कमल, अंकुश, घंटी और कमंडलु धारण करती हैं। महादेव के अनुरूप ही देवी चंद्रघंटा भी अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण करती हैं और उनके भी 3 नेत्र हैं। उनके गले में श्वेत पुष्पों की माला है और वे बाघ की सवारी करती हैं। देवी पार्वती ने माता चंद्रघंटा का स्वरूप धारण करने के बाद भगवान शिव से प्रार्थना की कि उनसे विवाह करने के लिए वे एक सुंदर राजकुमार का रूप धारण करें, जिससे उनके परिवारजन उन्हें देखकर भयभीत न हो जाएं और संपूर्ण विवाह समारोह शांति और मंगलमय से संपन्न हो सके। देवी पार्वती की इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए महादेव ने एक अत्यंत सुंदर रूप धारण किया और तत्पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती का सुविवाह संपन्न हुआ। आइए देवी माता चंद्रघंटा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। इनका यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग आदि अस्त्र शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की होती है। इनके घंटे की सी भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य, राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं। नवरात्रि की दुर्गा उपासना के तीसरे दिन माँ की पूजा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विभिन्न प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाते हैं। इनकी आराधना सघा फलदायी है। इनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने की होती है, अतः भक्तों के कष्ट का निवारण ये अत्यंत शीघ्र कर देती हैं। इनका वाहन सिंह है, अतः इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधाओं से रक्षा करती है। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शक और आराधक के लिए अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला बहुत बड़ा सद्गुण यह भी है कि साधक में वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का प्रयोग होता है। इनके मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे साधक के शरीर से दिव्य प्रकाशयुक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण हो जाता है। यह दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से दिखाई नहीं देती, किंतु साधक और उसके समर्पण में आने वाले लोग इस बात का अनुभव भली भांति कर लेते हैं। हमें चाहिए कि अपने मन, वचन, कर्म एवं काया को वहित विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हों। उनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं।
हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधन की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सद्गति को देने वाला होता है। तो भक्तों, आज हमारी माँ चंद्रघंटा की कथा पूर्ण होती है। आज की इस विशेष वीडियो में हम माँ चंद्रघंटा की महिमा, उनकी दिव्य कथा और उनके अलौकिक प्रभाव के बारे में विस्तार से जान चुके हैं। तो अगले वीडियो में मिलेंगे कल नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।